guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम JMI 2025 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, बट पार्ट में कंप्लीट पेपर एनालिसिस मैं कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है, बुक्स कौन सी में से पढ़ना है, ये सारी वीडियोस हैव ऑलरेडी डन, ठीक है ना। अपडेटेड चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का सेक्शन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। 60 to 70 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के ही होते हैं जामिया इस्लामिया के BLLB के एग्जाम में। तो हम डिस्कस करेंगे इनको कि कैसा क्वेश्चन था और 2026 या 27 वाले एस्पिरेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। नाउ हु वन द 2024 सरस्वती सम्मान फॉर लिटरेचर इन इंडिया। इसका मतलब अवार्ड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एंड इससे एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल मई की न्यूज़ थी, ठीक है। सॉरी, अप्रैल मई की न्यूज़ थी, तो मतलब जो नियर वाली न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ UCC इन 2024, ठीक है। बहुत ही ईजी, बहुत ही डिस्कस्ड क्वेश्चन था, उत्तराखंड है इसका आंसर। एंड इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जून से लेकर के दिसंबर की न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फ्रॉम दिस क्वेश्चन, हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन से पता चलते हैं कि जून टू दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, देखिए, आपको जून से लेकर के मई तक की न्यूज़ कवर करनी है। न्यूज़ जून पिछले साल की, मई उस साल की जिस साल में एग्जाम है, मतलब आपके लिए जून 2025 टू मई 2026 होगा। अब क्या होता है, जब आप बैकलॉग पे बैकलॉग करते रहते हो तो आप कहते हो चलो छोड़ो, जून टू दिसंबर नहीं करके जाते, जैन टू मई कर जाते हैं, ठीक है। आप जैन टू मई कर जाते हो, बट बहुत कम क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है, आते हैं 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ओवरऑल पेपर अच्छा नहीं होता, और यहाँ के तो जो आपका स्टैटिक जीके का सेक्शन है वो आपको लगता है कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, बट वो उठाए न्यूज़पेपर में से होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको, इसका मतलब अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो जामिया में, आपको जून 2025 टू मई 2026 करना पड़ेगा। एंड जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको इंश्योर करना है आप ये वाले मंथ्स कंप्लीट करो। अब ये वाले मंथ्स आप कैसे कर सकते हो, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ओनली आई विल टेल यू। देखिए, the best way to cover static current affairs is for all the exams। current affairs cover करने के लिए बेस्ट तरीका है कि अगर आपको एजुगिरी की क्लासेस आप लगा सकते हो। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हर रोज़ 6 बजे द हिंदू का एनालिसिस होता है पिछले दिन का, और वहाँ पर सबसे चीज़ अच्छी है कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को स्टोरी फॉर्मेट में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके नोट्स बनवाती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आपने एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया, तो लर्न करना ईजी हो जाता है, समझ में आता है। नोट्स बनाए हुए तो अगेन आप रिवाइज कर सकते हो, तो वो याद रहता है, ठीक है। अगर इसके साथ साथ आप जो मंथली MCQs में प्रोवाइड करती हूँ, ये पेड है, एजुगिरी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, ये loggery.in पर अवेलेबल होते हैं। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपने द हिंदू बेस्ड एनालिसिस कवर करा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो कवर हो ही जाएंगे, यहाँ पर आपके अदर सोर्सेज से भी MCQs, अदर वेबसाइट्स, PIB की वेबसाइट से भी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती है, और आप हर महीने अपने पिछले महीनों को रिवाइज करते चलेंगे। और रिविजन आप चाहें तो MCQ सॉल्व करके भी कर सकते हैं, कि जो पोर्शन नहीं याद है वो कर लिया, एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों पर सब पे आप मैंने वीडियो बनाई हुई है, दोबारा भी मैं बता दूंगी कि कैसे आपको रिवाइज करना है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते, या किसी कारण आपकी मिस हो गई क्लास, महीना मिस हो गया, मेरे से भी क्लासेस मिस हो जाती है वहां पर, तो आप loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, बेस्ट पार्ट है, सिर्फ 8 घंटों में, 8 आवर्स में आपका फुल मंथ कंप्लीट हो जाता है, 6 to 8 आवर्स में, ठीक है। यहाँ पर छोटू नोट्स बनते हैं। अब देखिए, एजुगिरी वाले पार्ट में रेपिटेशन हो सकता है, एक न्यूज़ जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होगी, यहाँ पर एक ही साथ आपकी सारी न्यूज़ जो है वो कवर हो जाती है, तो बहुत इजी हो जाता है। एक्सप्लेन यहाँ पर भी होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो चीज़ें लर्न रहती हैं। तो अगर आप यहाँ से थ्योरी, यहाँ पर ₹300 के आपको पर मंथ के हिसाब से ये मिलते हैं। इसके जो बंडल है, जैसे अगर आप जैन टू जून का लेते हैं तो 1500 का मिल जाता है, बट अगर आप बंडल का वेट करेंगे, बंडल एंड में आता है, तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ साथ साथ में करंट अफेयर्स कवर करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है। अगर आप हर एक महीने को 10 to 15 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले धीरे धीरे, तो फॉर श्योर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बारी मेरे पास 2 टाइप के बच्चे आए, ठीक है ना। एक बच्चा जिसने शॉर्टकट मारा, जिसने ओनली MCQs करे, ठीक है ना, यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा
थोड़ा बहुत नहीं देखा, कहीं और यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत देख लिया, वन लाइनर्स पढ़ लिए, ठीक है ना, और आकर वो बोलता अरे अरे आपके एमसीक्यूज ऐसे वैसे। ऐसा नहीं है, एमसीक्यूज में से क्वेश्चंस आए हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑन द अदर हैंड जिन्होंने थ्योरी प्लस एमसीक्यू करे वो कह रहे हैं कि हाँ जी बहुत बढ़िया, या फिर जिसने थ्योरी भी पढ़ी है, क्योंकि थ्योरी से याद रहता है, यू आर एबल टू लर्न, यहाँ से आपको लर्न हो पाता है। एमसीक्यू में आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हो एमसीक्यू, लर्न करने के लिए नहीं। जहाँ पर आप शॉर्टकट मारोगे वहीं पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, जून 2026 का 25 का अगर आपका बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को कवर करिए, ठीक है। कोई और महीने का है तो वीडियो लेक्चर से आप बैकलॉग कवर कर सकते हैं। रेगुलरली आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन टाइप देखते हैं, और देखिए अवार्ड्स आए, ठीक है। अब क्या मैम ऐसा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अवार्ड्स याद कर लें क्योंकि इतने अवार्ड्स आए हैं तो क्या हमारा कवर होगा? नहीं। अगर हम 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाएं, 2023 का उठाएं, जेएमआई का ही, तो हमें ये पता चलता है वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ है, चाहे वो नेशनल न्यूज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, चाहे वो अवार्ड्स हैं, चाहे वो किसी की डेथ है, चाहे वो कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो अगर इम्पॉर्टेंट था तो इन्होंने पूछा है। मतलब मैं एक टाइप के सिर्फ अवार्ड्स कर जाऊं, मैं सिर्फ इंडेक्सेस के बारे में पढ़ जाऊं, नहीं होने वाला है। अपॉइंटमेंट्स पढ़ जाऊं, नहीं, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉयर इज नेम्ड एज विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज 100% renewable energy during daytime, presently who is the chief information commissioner of government of India, which Indian space mission IN achieved its first successful test flight for a reusable launch vehicle in 2024। अब देखिए ये जो था, इट वॉज अनएक्सपेक्टेबल क्वेश्चन। अनएक्सपेक्टेड था? नहीं, एक्सपेक्टेड था, बट डिफिकल्ट था, क्योंकि 100th लॉन्च भी तो हुआ था ना इसरो का। इसरो ने 100th लॉन्च नहीं पूछा, जो इसरो का जो इजी क्वेश्चन था वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ गए। मतलब अगर एक टीचर आपको रिवीजन करवा रहा है तो मैं इसरो की न्यूज़ में 100th लॉन्च के बारे में पढ़ाऊंगी, इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगी। इसका मतलब मेरे को ओवरऑल न्यूज़ कवर करनी है। आई शुड हैव कवर्ड ओवरऑल न्यूज़। और जिस बच्चे ने थ्योरी हमारे साथ कवर करी थी, चाहे वो एजुगिरी से कवर करी हो, चाहे वो loggery.in से कवर करी हो, वो बच्चा करेक्ट कर आया है, ठीक है ना। नाउ हु टुक चार्ज एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब यहाँ पर देख रहे हो 11 नवंबर 2024, मतलब मेरे लिए महीना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, बट जिसने अच्छे से पढ़ा था वो कंफ्यूज नहीं होगा। जो वन लाइनर पढ़ के गया था, जिसने एम कहीं से भी यूट्यूब वीडियोस देखी थी 1-1, 2-2 आवर्स वाली, वो बच्चा पक्का कंफ्यूज होगा। Who was awarded Padma Vibhushan in the field of literature and education? What significant trade agreement did India sign with European Free Trade Association? बार बार ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है ना। आप होगे दीदी अग्रीमेंट साइन क्या है? मैम अग्रीमेंट साइन किया तो इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बच्चों को ये नहीं आता था, ठीक है। विच सिटी इन इंडिया मेंटेन्ड इट्स पोजीशन स्वच्छ सुरक्षा रैंकिंग में? अब जो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, उसको आइडिया हो जाएगा कौन सा है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये भी कवर्ड था, मतलब करवाया था। हु टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड रिवाइज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर विद एन आउटले ऑफ। देखो ये क्वेश्चन न्यू था, अभी तक क्या क्वेश्चन आता था स्कीम से रिलेटेड? कब लॉन्च हुई, ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या है, एम क्या है, बट यहाँ पर कितना पैसा आउटले बजट में से क्वेश्चन आया, बट एक अनदर लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमें कवर करना होगा आने वाले साल में। द बुक इंडिया एट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस हैज बीन ऑथर्ड बाय हुम? बट बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी कवर्ड था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, very important. Recently the government has decided to form how many new farmer producer organization in the cooperative sector? PM Suraj portal is related to what? At what amount Metro AG sell India cash and carry to Reliance Retail? Now again देख रहे हो फिगर्स वाले क्वेश्चन, मतलब जहां पर पूछ रहे कितना क्या, तो ये मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम हैज इंक्रीज्ड। आप ही ये क्वेश्चन पूछो दीदी ये याद करें, पता चल रहा है याद करना है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024? विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड फॉर 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? विच कंट्री रिसेंटली पासेस लॉ टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी?
What is India's rank in the Network Readiness Index 2024? अगेन यहाँ पर एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हो गए, ये एडिटोरियल में से क्वेश्चन उठाया गया, अलग से न्यूज़ नहीं आई थी इसके ऊपर। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बार किया है ये हमने, ठीक है। उसके बाद CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू ट्रीट व्हाट, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें द लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीज, न्यूज माइट बी द सेम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज बिटवीन विच टू सिटीज, बहुत बच्चे इसको गलत करके आए जबकि ये आप रेगुलर में पढ़ रहे थे, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद। ये पता है क्या है, डायरेक्टली इसके ऊपर न्यूज़ नहीं आ रही थी बट रेफर हो रहा था, इंडिया आगे बढ़ रहा है, कैसे बुलेट ट्रेन आ गई, किसके बीच में आ रहा है। विच कंट्री वन द 2023 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट ओलंपिक्स, USA। अब यहाँ पर ये है आपका जनरल स्टडीज। यहाँ पे विजयनगरा एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश इन विच सेंचुरी, ठीक है। नाउ द भक्ति सूफी सिंक्रेटिज्म इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज हायर। आपको MCQs कवर करने हैं तो आपको ल्यूसेंस और अरिहंत में से क्वेश्चंस लगाने होंगे। थ्योरी के लिए आप बाद में जाइए, पहले MCQs लगाइए, ठीक है ना। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है। DRDO डे सेलिब्रेटेड ऑन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। अगेन ये अब करंट में से क्वेश्चन उठाया गया है क्योंकि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक इनॉग्रेशन हुई थी तो ये बार बार न्यूज़ में आया था, ठीक है ना। पूछा इन्होंने, स्टैटिक जीके के पार्ट में है, उठाया करंट में से है। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह करंट अफेयर्स में से उठाया है। Which country develops its own mother of all bombs? Depreciation means, बार बार करंट अफेयर्स में डिस्कस होता है द टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स भी ज़रूरी है करना। आप ये मत सोचिए कि अकेले स्टैटिक जी के करके हम कर लेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम बार बार करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर इज mRNA वैक्सीन्स बार बार करंट अफेयर्स में डिस्कस होता है। इवन ये वाला क्वेश्चन भी करंट से है। सत्याग्रह इस बार डिस्कस हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल बार बार डिस्कस होती है, क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आई थिंक डिस्कस हुई थी इस बारी, द ग्रेट बैरियर रीफ करंट अफेयर्स में डिस्कस हुआ था, ठीक है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स कवर करो। नंबर 1, करंट अफेयर्स जो है वो एंड टू एंड कवर हो, मतलब आप हर टाइप ऑफ न्यूज़ कवर करें, हर महीने की कवर करें। जून 2025 से लेकर के मई 2026 तक की न्यूज़ आपको कवर करनी पड़ेगी। इसका आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी की आपको समझ होनी चाहिए, यू शुड हैव अंडरस्टूड इट। आपके पास इसके नोट्स होने चाहिए ताकि आप उसमें से रिवाइज कर सकें। आपके पास MCQs, आपने टेस्ट लेना है अपना कि भाई मुझे कितना याद है कितना नहीं, उसके लिए आप मंथली MCQs का टेस्ट लीजिए, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आप मैगजीन उठा लेते हो कि चलो पैसे बचाते हैं, बट आप 1 साल गवा देते हो उसके पीछे। आई नो बच्चों, पर्सनली आप कहोगे ये तो बेच रही है सामान, बट आई नो पर्सनली जो बच्चे अपना 1 साल बर्बाद कर देते हैं, मत करो। अगर आपको मैगजीन में से समझ नहीं आ रहा है, वो आपको पहले ही पता चल जाता है, आप मैगजीन के लिए मत जाइए। आपको एजुगिरी यूट्यूब चैनल फ्री में मिल रहा है, वहाँ से कर लीजिए, ठीक है ना। आपको ₹300 ज़्यादा लग रहे होंगे, बट एक बार आप डेमो लेक्चर लगा कर देखिए जो loggery.in पर अवेलेबल है लेक्चर्स, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत इजी बना दिए करंट अफेयर्स, ठीक है ना। आप मंथली टेस्ट MCQ टेस्ट लगाकर देखिए, आपको पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड, मुझे क्या करना चाहिए। और नॉट ओनली दैट, अगर आप हमारे डेमो लेक्चर्स ले रहे हैं या फिर एजुगिरी भी फॉलो कर रहे हैं, आपको मैंने पूरा वे बताया है, मेथड बताया है कि कैसे आप इसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, रिविजन कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है ना। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैज़ गॉन अप, ठीक है। पहले भी मैं ये कहती थी कि प्लीज़ मैगजीन्स के लिए मत जाइए, 1 लाइनर्स जो अवेलेबल होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस कहती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड, आप वो रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपका प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता। आपका जो प्राइमरी सोर्स मतलब जो मेजर, जो आपका जहाँ से आप रिवाइज करेंगे, वो ऐसा होना चाहिए जो द हिंदू बेस्ड हो। क्वेश्चन जो है मैक्सिमम द हिंदू बेस्ड है, एक आधा क्वेश्चन बाहर से है, बाकी सारे क्वेश्चन द हिंदू बेस्ड हैं, तो आपको द हिंदू बेस्ड करना है।
हैं जो आपको edugery.loggery.in पर मिल रहा है। मैं लिंक्स दोनों चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इवन जो रिव्यू हैं हमारे जो बच्चों ने दिए हैं JMI के पेपर के लिए, वो भी मैं शेयर कर दूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो।